किस चीज़ को लेकर आपको अवार्ड, किस चीज़ को लेकर आपको अवार्ड, गिविंग सोल्जर अवार्ड? या सो मैं पढ़ लूँ. सो इट्स रिटन बेस्ट एक्ट्रेस इन फीमेल फॉर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी. तो मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कुछ रंग के लिए. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? It feels good क्योंकि it's really an honor and privilege to be receiving an award as big as this. So I think it's so soon just doing 2 shows और ये award मिलना बहुत बड़ी बात है. एटलीस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे राइट सपोर्ट और बैकिंग नहीं मिलता. अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो somewhere you need it. And मेरे fans, मेरे EJFians have always been there and supported me along with my family and friends. So thank you everyone for that. Thank you. I am just wearing all black because black is my color. So I'm wearing this lehenga and beautifully styled by my stylist. मेरा कोई प्लान नहीं है. मुझे पता भी नहीं था आज 13 है, कल वैलेंटाइंस डे है. तो कोई प्लान नहीं है. आई थिंक जब लोग सिंगल होते हैं ना तो किसी बात का महत्व नहीं होता वैलेंटाइंस डे. जब कपल होते हैं ना तब बहुत मनाने का शौक होता है सबको. सो फॉर मी राइट नाउ आई डोंट केयर. अगर प्यार की बात की जाए तो किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? लव इन एवरी वे इज़ डिफरेंट क्योंकि इन एवरी रिलेशनशिप लव इज़ डिफरेंट. Sometimes love is understanding, sometimes love is companionship, sometimes love is friendship. नागिन 6 का भी काफी बuzz बना हुआ है. किस तरह से आप उसको देखती हैं? और तेजस्वी प्रकाश, I wish her all the very best and I have not really watched Nagin to be honest. So but I've मतलब बहुत अच्छा शो है और बहुत उसका अलग ही फैन बेस है. तो I'm sure it will do well. any coming project you want to share? Nothing as of now that I can share. What do you want to say to your audience? I would only like to say that thank you for all the love and appreciation shown towards me over the years, and this is also dedicated to all you guys. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. मैडम Okay, so firstly congrats. जानना चाहूँगी कितनी खुशी अभी फील कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिमाग में मैंने इतना सारा सोचा था कि मैं बहुत ही पॉइज्ड रहूँगा अपने इंटरव्यू में और बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा क्योंकि दादा साहेब फाल्के जितना प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल रहा है. जैसे ही अवार्ड मेरे हाथ में आया सब चीज़ें मतलब गायब हो गई. मतलब वर्ड्स खाली ऐसे दिमाग में आ रहे थे. बट आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला. आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट. माई टीम हैज़ वर्क रियली हार्ड फॉर इट. सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन. एंड ये मेरा पहला अवार्ड है पर आखिरी नहीं है. बहुत सारे और अवार्ड लूँगा मैं. एंड दिस अवार्ड इज़ फॉर माई मॉम. आई लव यू मॉम. दादा साहब फाल्के का कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा. आई मीन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग किस्म के अवार्ड मिलते हैं. बट आई थिंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स. एंड टू गेट इट फॉर द बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर 2022 एंड एज योर फर्स्ट अवार्ड. और मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू यार. मेरे को अब मैं आई डोंट नो जैसा मैंने कहा वर्ड्स दिमाग में आ रहे. कितनी अच्छी चीज़ें मैंने सोची थी कहूँगा बट अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. बस मैं और मेरा अवार्ड खाली मुझे दिख रहे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थैंक एवरी वन. मैंने बहुत तैयारियां की है. मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है. मेरा हेयर कट आई मेड श्योर कि बहुत ऑन पॉइंट हो. मेरा कॉस्ट्यूम ऑन पॉइंट हो. सो आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जा चुका हूँ. आई थिंक ZRA में भी गया हूँ बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अवार्ड. तो आई थिंक और मैं हमेशा यही विजुलाइज करता था कि यार एक दिन मैं भी चढ़ूँगा ऐसे स्टेज पे और एक अवार्ड लूँगा. और मेरा पहला अवार्ड ही इतना प्रेस्टीजियस है तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस. अब इसके बारे में आई थिंक मैं हमेशा हट के चीज़ें करता हूँ तो आज भी मैंने कुछ वैसा ही किया है. ये जो है पिंक जो यूजुअली लड़के नहीं पहनते हैं बट आई थिंक यू कैन स्टिल वेयर पिंक एंड स्टिल लुक रियली कूल, रियली हॉट, रियली सेक्सी. सो आई थिंक यही मुझे कहना था कि क्योंकि मेरा होल आइडिया ही है कि सबसे हटके आपको रहना चाहिए. एंड हटके हूँ इसलिए तो सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है पहला.
बहुत सारे प्लान्स हैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एंड ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा. विल गो फॉर अ लवली डिनर, विल गो टू सम नाइस प्लेस वेयर द टू ऑफ अस कैन स्पेंड टाइम टुगेदर. बहुत ही प्राइवेट होगा, बहुत ही अच्छा होगा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और हाँ, शायद ये अवार्ड भी हमारे साथ ही वहाँ होगा. बहुत सारी तैयारियां की है, अब वो तो आपको देखना ही पड़ेगा बिकॉज है थोड़ा सा प्राइवेट है. मैं सब चीज़ तो आपको नहीं बता पाऊँगा बट हाँ कुछ तैयारियां की है जो मैं आपको बताऊँगा. अब प्लान्ड अ वेरी स्पेशल डिनर फॉर हर एंड आज रात को भी आई प्लान्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज़ पे देख ही लोगे. बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. अभी तो मैं फ़िलहाल इसको एंजॉय करना चाहूँगा. आपको जब मैं अगली बार मिलूँगा तब मैं आपको मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगा. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज बहुत ओवरवेलम्ड हूँ मैं. आज मेरे डैड का बर्थडे भी है एंड आई लॉस्ट माई फादर लास्ट मंथ. सो आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल बिकॉज मुझे आज 2 अवार्ड मिल रहे हैं. अभी इसके बाद मैं नवी मुंबई जा रही हूँ एक और अवार्ड कलेक्ट करने. तो मैं बहुत खुश हूँ बट आई विश माई डैड वॉज हेयर टू एक्चुअली सी दिस बिकॉज मेरी जर्नी जो मुंबई में शुरू हुई थी वो मेरे फादर के साथ हुई थी. वो मेरे लिए बॉम्बे आए थे टू मेक श्योर ही पुशेस मी, टेक्स केयर ऑफ मी, प्रोटेक्ट्स मी. तो एंड वो जर्नी ऐसा लगता है ख़त्म हो गई उनके साथ. तो आई एम लिटिल I think emotional about this because I lost him, but I'm also happy because I think on his birthday, if I'm getting an award, it's a great feeling. So thank you. I think any kind of appreciation जो आपको मिलती है कहीं से भी, चाहे वो आपके टीचर से मिलती थी बचपन में, आपके पेरेंट्स से मिलती है या आपको कहीं से भी मिलती है. I think appreciation is the most important way of moving forward for a child, for an adult. तो मैं अवार्ड्स को बहुत ज़्यादा मायने देखती हूँ. मेरे लिए कोई अवार्ड छोटा बड़ा ऊपर नीचे नहीं है बिकॉज आई थिंक हर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ये इंसेंटिव है कि आपको और करना है, आगे और बढ़ना है. तो आपको कभी भी किसी अवार्ड को छोटा बड़ा ऊपर नीचे या किसी भी इंसान को ऐसे करके नहीं देखना चाहिए. आप एक अवार्डी हैं, आप एक विनर हैं या आप एक नॉमिनेटेड नेम हैं, आपको उसमें खुशी होनी चाहिए. पीपल रिकग्नाइज यू, वो आपको देख के खुश होते हैं या आपसे और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. तो मैं यही कोशिश करूँगी जो मैंने ब्रेक लिया था पहले अपने करियर में, वो अब मैं अपने डैड के लिए वो सपने उनके पूरे करूँ. आई विल टेक ओवर हिज बिजनेस. सो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अब करनी है. तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बट आई रियली विश कि मैं अपने फादर का नाम जो मैं अपने नाम के साथ जोड़ चुकी हूँ ज़िंदगी भर के लिए, चाहूँगी कि मैं और रोशन कर सकूँ एंड आई कैन मेक हिम प्राउड नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एक ह्यूमन बीइंग की तरह. वो ना हमेशा खुश रहते थे. लाइफ में कोई स्ट्रेस हो या कोई चीज़ उन्हें हर्ट करती हो, वो इंसान सिर्फ खुशी खुशी गाना गाता था. ही वुड लव टू मेक हिज सुबह की चाय. अगर मेरी दीदी घर पे नहीं आती थी टाइम पे जो खाना बनाती थी या चाय पिलाती थी उनको, वो खुद ही अपने उठ के चाय बना लेंगे. ही विल वॉश द यूटेंसिल्स एंड कीप देम ऑन द साइड. वो इंसान ने मेरे को सारे आई थिंक चेस से लेके ड्रमी, ऊनो. माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं या मेरे गाय फ्रेंड्स, वो मेरे डैड के पास ना अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ओपिनियंस लेने आते थे, उनसे लाइफ के प्रॉब्लम्स पूछने आते थे. माई डैड वॉज ग्रेट एट टेलिंग पीपल हाउ टू मार्केट देयर बिजनेसेस. सेविंग्स कैसे करनी है बच्चों को सिखाया जाती है. तो मेरे फादर ने मुझे एक बिजनेसमैन का जो नैक होता है, कॉर्पोरेट लीडर का जो नैक होता है, वो सिखाया. साथ में उन्होंने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि बेटा नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग. क्या होता है ना, हम जब मुश्किल में पहुंच जाते हैं हम लगता है थोड़ा और करके चल छोड़ दो, लेट्स नॉट focus on it. My dad says you have to go through the problem because if there is a problem there has to be a solution in the world. So he would always tell me कि ना लोगों पे give up करना उनके बुरे वक्त पे, ना अपने आप पे, ना अपने ड्रीम्स पे, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं लाइफ में, और हंसते गाते रहना चाहिए बिकॉज वो यही कहते थे कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. सो वो मेरे जहन में बात रहती है. इसलिए अब ही वुड ऑलवेज हेल्प पीपल. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उनके बर्थडे के लिए मैं ज्योति फाउंडेशन के साथ एक फाउंडेशन खोला है मैंने अपने फादर के लिए, जहाँ पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं. वी डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोथ्स, healthy sanitized clothes for them, partnered with Oyo, partnered with Khalsa Aid.
पंजाब में हम ये कर रहे हैं एक ड्राइव, 22 तारीख से वो शुरू है। और मेरे डैड हमेशा लोगों की मदद ही करते थे। वो और अगर उनकी वीडियोस देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वो हमारे जो बच्चे होते थे आसपास के, प्रेस वाले के या किसी रिक्शे वाले, उनको बैठा के कैरम बोर्ड खेलते थे, बैडमिंटन सिखाते थे। मेरी मॉम उनको पढ़ना लिखना सिखाती थी। तो मेरे आई थिंक जहन में बस ये है कि मैं अपने डैड मॉम का जितना वो करते हैं लोगों के लिए, मैं उतना कर सकूँ। एंड ही इज़ ऑलवेज मेरे दादाजी ये कहते थे, मेरे ग्रैंडफादर के, मेरे डैड के फादर, कि बेटा नाम कमाओ, पैसा खुद ही आएगा, गुडविल पे ध्यान दो। तो मेरी हमेशा ये चाह रही है कि आई एम नॉट फोकस कि वो मुझे सब चाहिए, बट हाँ मुझे जो चाहिए वो अच्छा होना चाहिए कि मैं उसको आगे और निहार सकूं। तो मेरी यही बस एक आशा रहती है कि मैं लोगों के दिल को छू सकूं, चाहे वो बड़े काम से हो या छोटे से। जैसा कि आपने कहा कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस तरह से ओपिनियन लेने आते थे, आपको कितना टिप्स मिला उनके फादर से? मेरे डैड मेरे को लेके बहुत पोजेसिव थे, मतलब वो गुस्सेल नहीं थे बट पोजेसिव थे। तो कभी भी उनके साथ मैं कोई ओपिनियन उनसे मांगने जाती थी कि मेरी फ्रेंड के साथ ये हो गया, या मेरे साथ मेरे पार्टनर को लेके कुछ होता, तो मेरे डैड मुझे बेस्ट एडवाइस देते थे। पर डैड को कोई पसंद नहीं आता था मेरे लिए, नहीं ये नहीं, यू कैन डू बेटर। बट वो सारे फादर्स के साथ होता है। बट मेरे डैड एक चीज़ बिलीव करते थे, लिव एंड लेट लिव। मेरे डैड की लव मैरिज हुई थी और मेरे मॉम डैड बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मेरे डैड यही कहते हैं कि जो आपका पार्टनर होना चाहिए या जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके हम सफ़र ज़िंदगी भर के लिए रहने चाहिए। इट शुड नॉट जस्ट बी अ बॉन्ड विच इज़ टेम्प्रेरी। सो वो आपको सिर्फ एफर्ट, ऑनेस्टी, लव से ही वो चीज़ बनती है, रिस्पेक्ट से वो चीज़ बनती है। तो मेरे डैड मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ओपिनियंस देते थे। काफ़ी बार मैंने उनके ओपिनियंस लेके बहुत सक्सेसफुल अपने फ्रेंडशिप्स, कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप बनाए, आज तक बनाए रखे हैं। तो यही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, डैड कहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए, और रिस्पेक्ट। तो मैंने यही चीज़ सीखी, मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आगे, और अगर मेरे अंदर कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ कि सही नहीं है, हम नहीं देखते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो मेरे डैड कहते हैं दूसरों को ब्लेम करने से क्या फ़ायदा है, अपने अंदर देखो, तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास के लोग ठीक हो जाएंगे। तो मैं यही मानती हूँ। यस, बिल्कुल। मैं टिप्सी हम 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 5 लड़कियाँ हैं उस फिल्म में। इट्स कॉमेडी येट विद लिटिल बिट ऑफ क्राइम इन इट। मेरी एक फिल्म इनकम्प्लीट मैन कंप्लीट हो गई है। और मैं एक बहुत, आई विश आई कुड टेक हिज नेम, बट आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, अ वेब सीरीज विद अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। दे विल बी अनाउंसिंग दिस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई होप मेरे बर्थडे के आसपास। तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरे लाइनअप में। साथ ही मेरे 2 म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ होने वाले हैं। तो मैं खुश हूँ कि इस साल मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था, बिकॉज मैं कुछ और चीज़ों पे ध्यान दे रही थी अपने लाइफ में। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी। पर अब मुझे लगता है कि अगर मेरे डैड ने मुझे यहाँ तक मेरे लिए वो आए अपनी चीज़ों को साथ में लेते हुए, तो मुझे अब थोड़ी और मेहनत और एम्बिशन दिखाना पड़ेगा अपने करियर की तरफ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक 2 महीने से नहीं देखा कुछ ऑन टेलीविज़न और ऑन द सोशल मीडिया न्यूज़, बिकॉज आई थिंक मेरा 1 महीने डैड के जो पूरा रहा है आफ्टर हिज डेथ, मैं बड़ी अलूफ सी रही हूँ। तो मैं आई होप उनका शो अच्छा करे। मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड शो है या फिल्म है, लड़कियाँ उस पर तरक्की करें, बिकॉज मुझे किसी भी फीमेल से कोई एनिमोसिटी या जेलसी नहीं है। वो मेरे सीनियर हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हम भी कभी इतना अच्छा काम कर सकें लोगों के लिए, और कि लोग हमें पसंद करें, और ऐसे सवाल हमसे भी लोग कुछ और लोगों से हमारे बारे में पूछें। तो आई ऑलवेज विश हर द बेस्ट। एंड मैं जाके देखूंगी, अब आपने इस चीज़ का अगर इसके बारे में बोला है तो मैं ज़रूर जाके चेक करूंगी। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट मैम, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Where is Punyati? Just a second, Simran. Wait for me. Just one. Yeah. फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी मैम। क्या Thank you. फीलिंग है, किस तरह से इस अवार्ड को आप लेते हैं? अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द इंटायर टीम ऑफ बाबा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे ये अवार्ड दिया। तो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी लकी and very honored and humbled. इस तरह
करके जिस तरह से आपके शो को प्यार मिल रहा है, टीआरपी के मामले में हो या फिर ऑडियंस से जिस तरह से रिस्पांस मिलता है, उसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे मैम? बहुत खुशी होती है और जब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है, आपको इतना सारा प्यार आप पे बरसाती है, तो एक तरह से एक यू आर सेटिस्फाइड कि आप जो रोल अदा कर रहे हो वो दूसरों को दिल तक अगर पहुंच जाए तो बस फिर बात ही क्या है। ऑडियंस तो काफी रिलेट कर पाती है, आप कितना रिलेट कर पाती हैं? सच में कहूँ तो जो मैं किरदार अदा कर रही हूँ राखी लूथरा का, मैं अपने हकीकत के जीवन में बहुत सिमिलर हूँ टू राखी लूथरा। तो आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टाइंड कि मुझे ये रोल मिल गया और ये किरदार मुझे अदा करना था। इट वॉज जस्ट दैट मैं जो हूँ वो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, नथिंग न्यू। थैंक यू। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका आने वाला है जो ऑडियंस से आप शेयर करना चाहेंगे? जी, अब तो बस आई एम वेरी बिजी डूइंग कुंडली भाग्य एंड द शो इज़ डूइंग वेरी गुड एंड बिसाइड्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू टेक अप एनीथिंग एल्स। तो जो कर रही हूँ बहुत खुश हूँ उसी में। मैं जानना चाहूँगी कि अभी गंगा मैम का लॉकअप शो आ रहा है, उसका काफी बन रहा है, आप किस तरह से लेती हैं ये? Of course, there's a very big buzz in market about the lockup show और ये पहला बालाजी टेलीफिल्म्स का एक रियलिटी शो आ रहा है। So it's up to the audiences and I know they are going to love it because Balaji always comes up with something new and something that hits you. So this is that show. कल वैलेंटाइंस डे है, व्हाट्स योर प्लान? My Valentine is with my son. So it's a day I will be spending with him of course because जब शूटिंग के दौरान हमें ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता अपने बच्चों और परिवार के साथ स्पेंड करना। तो फॉर मी वैलेंटाइन इज स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। लव यू ऑल। How can you define love? Love. Love is a feeling that actually cannot be described in words. बहुत गहरा शब्द है और प्यार मिल जाए, चाहे वो अपने फैमिली से, अपने रिलेशंस में, there's nothing beyond that. There's no words to express love. It's something very deep. Thank you and happy Valentine's to you. Thank you मैम। अवार्ड के बाद my own senior immediate after my show comes your show. So she's like, and I kept watching one day and I said, please. So firstly, congrats बोलना चाहूँगी। Thank you so much. आपके लिए कितना मायने रखता है दादा साहब फाल्के अवार्ड? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज दादा साहब फाल्के जी जो थे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ऑफ सिनेमा इजाद की थी यहाँ पर एंड बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक मैं इस जगह पे पहुँच पाया हूँ और इस करियर को चूज़ कर पाया हूँ। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड क्योंकि आज मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में और उसमें से मुझे वो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था। सो आई एम मोर देन वेरी हैप्पी एंड आई थिंक अवार्ड मिलना एक इट्स अ टोकन ऑफ अचीवमेंट। आपको मोटिवेशन रहती है, आपको ये चीज़ पता लगती है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड आई गॉट दिस अवार्ड। 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए भी कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी। Thank you so much. और जानना चाहूँगी जितने भी आपने कैरेक्टर्स निभाए हैं, कितना एंजॉय कर पाते हैं इन सब कैरेक्टर्स को आप? सो आई हैव लव्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं मेरी वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिला राइट फ्रॉम चल शे और माँ जो कि मेरा पहला शो था वहाँ से लेकर अभी तक तेरे बिना जिया जाए ना। आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर, आई हैव इम्प्रूव्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी एवरीथिंग राइट फ्रॉम फेम, लव, अफेक्शन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज बीइंग पार्ट ऑफ इट। अब तक आपने जितने भी रोल किए हैं उनमें से सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगा? आई थिंक जो मेरे पास के कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं हमेशा डिटैच हो जाता हूँ। दैट्स द होमवर्क ऑफ एन एक्टर। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पुराने कैरेक्टर से डिटैच हो जाना। सो इसलिए देवराज सिंह राठौड़ से ज़्यादा दक्ष राज सिंह राठौड़ जो कि अभी मेरा डुअल कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, दैट हैज़ बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सर जैसे कि आपका OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अभी आजकल सब लोग OTT पे सी मैं तो एक अभिनेता हूँ, मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलेगा आई वुड बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट अभी फ़िलहाल टेलीविज़न इंडस्ट्री जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है
वो दैट्स द बेबी ऑफ मी, जिससे मेरा करियर शुरू हुआ, जिससे मुझे ये सब कुछ सारी रिकग्निशन मिली. सो दैट विल बी ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके बाद जो भी आएगा, सो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. दक्ष राज सिंह राठौड़. वो कैरेक्टर आपका कितना चैलेंजिंग या फिर कितना उस कैरेक्टर को एंजॉय कर पाते आई एम क्या कुछ आपका फर्स्ट थॉट है? मेरा फर्स्ट थॉट तो आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आज से पहले मैंने कभी डबल रोल किया नहीं था. सो देवराज सिंह राठौड़ का जो कैरेक्टर है वो करते करते मैं उसमें इतना ज़्यादा खो गया कि दक्ष जब शुरू हुआ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लगी. बट अब उल्टा हो गया. अब दक्ष राज सिंह राठौड़ है वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो चुका है. एंड देवराज मुझे परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है. ये जानना चाहूँगी कल वैलेंटाइंस डे है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं तो बहुत सादा हूँ. मैं आई जस्ट गो विद माई फैमिली. आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई किड्स. अपनी वाइफ के साथ आई टेक ऑल ऑफ देम फॉर डिनर और सबके साथ मैं वैलेंटाइन स्पेंड करूँगा. दे ऑल आर माई वैलेंटाइन. शो आ रहा है लॉकअप, आपको उसके बारे में क्या कहना है? आई एम सो सॉरी आई हैवंट वॉच दैट शो. मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. थैंक यू सो मच. One more. कितना मायने रखता है आपको? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि अवार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, एक उस अवार्ड से आपको नवाजा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी शान, अवार्ड की शान और बढ़ जाती है. और मैं क्या कहूँ, आई थिंक डेफिनेटली दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हर कलाकार चाहता है कि उसे वो अवार्ड मिले और उस अवार्ड से उसे नवाजा जाए. तो थैंक यू जूरी जो है, जो कमेटी है, और जितने चाहने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, जितने फैंस हैं, आप लोग सब. आई थिंक मीडिया जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फैमिली है. और पिछले 16 सालों से आप लोग ने मुझे इतना साथ दिया है, मेरा इतना साथ दिया है, और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग बहुत साथ देंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जिसमें आप लोग मुझे देखेंगे, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा. नहीं, देखिए, खुलासा तो मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जितना मज़ा जो है अचानक आपको सरप्राइज़ मिलेगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. बट डेफिनेटली अब चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी शो हो, कुछ भी हो, जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा. कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा सराहा जाता है, प्यार मिलता है, और विद्रोही आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि विद्रोही जो है डेफिनेटली बहुत इजी शो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत रही है शो में. और एक ऐसा किरदार जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं था, जिसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं था, उड़ीसा के, जो हम कहें कि एक अनसंग वॉरियर, उड़ीसा के एक महान योद्धा, उनके बारे में जो है हमने ये शो बनाया है. उनके ऊपर है, उनकी लाइफ के ऊपर है. तो जब भी आप लोगों को वक्त मिले ज़रूर देखिएगा. बहुत अच्छा शो है, लिखा बहुत अच्छा गया है, कास्ट बहुत अच्छी है, और आपको मज़ा आएगा. बिल्कुल. देखिए, मेरा जो वैलेंटाइन का जो दिन है वो डेफिनेटली आप लोग ने एक दिन पहले ही मेरे लिए वैलेंटाइन हो गया है. और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे. कल का दिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा बहुत अपने घर पे भी टाइम दूँ, नहीं तो घर के लिए मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे. तो जिस तरह आप लोग, जो मीडिया है मेरी, आप लोग से मैं बहुत प्यार करता हूँ. तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को, मेरी वाइफ को जो घर पर है, मेरी मॉम, आई थिंक एवरीबॉडी जिनसे आप प्यार करते हैं. आई थिंक इट्स वैलेंटाइन डे. वो एक ऐसा, हालांकि मैं मानता हूँ एक दिन नहीं, हर दिन आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, साल के 365 दिन. लेकिन कल का दिन थोड़ा हमने उसको कमर्शलाइज़ कर दिया है. लेकिन तो आई थिंक डेफिनेटली कल का दिन मैं चाहूँगा अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे थोड़ा वक्त बिताना चाहूँगा. अब तक आपने जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, सबसे हार्ड, देखिए, हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने में बहुत ही अलग होता है. और ये किरदार जो है, जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, बख्शी जगबंधु का, इनके बारे में जैसे मैंने कहा ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया था, तो इनके बारे में जानना फिर प्ले करना इतना इजी नहीं था मेरे लिए. तो ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए. जी सर, जैसे कि आप नागिन 5 में थे सीजन में, तो आपका क्या नागिन 6 में थोड़ा कुछ कैमरा दिख सकता है? वो आपको आई थिंक एकता मैम से पूछना पड़ेगा. पता नहीं, वो तो आगे चल के मुझे समझ में आएगा. और अभी तो फिलहाल आई थिंक विशिंग द एंटायर टीम ऑफ नागिन 6 ऑल द वेरी बेस्ट. बिल्कुल. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई थिंक और जब जेलर हो इतनी खूबसूरत हमारी आई थिंक कंगना रनौत मैम, तो आई थिंक जब कंगना रनौत जी हों तो आई थिंक डेफिनेटली, और आई थिंक एकता मैम है, आई थिंक बालाजी और MX प्लेयर,
दोनों जब मिल जाएं तो जाहिर सी बात है कुछ धमाका होने वाला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारा धमाका हो, कुछ मसालेदार चीज़ें जो हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच। So congratulations ma'am for your award. जानना चाहूँगी किस तरह की फीलिंग होगी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेकर? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरा पहला अवार्ड है और इतना बड़ा अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा जाती थी अवार्ड फंक्शंस में, फिर मैं नॉमिनेट तो होती थी पर मिलता नहीं था, पर आज मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। मैम जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक दबंग सास का रोल प्ले करना चाहती, पर आपको एकदम भोली भाली सास का रोल प्ले करने को दे दिया, आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, भूली भाली तो बिल्कुल नहीं है। अम्मा जी बहुत स्ट्रांग लेडी है, आप कभी भी देखो उनको डंबल कर रही होती है, कभी क्रिकेट खेल रही होती है। बहू के लिए एकदम सॉफ्ट हाँ, हाँ, हाँ। बेटे को डांट दिया, हाँ, पर आपको टॉर्चर करने वाली बहू का सास का रोल प्ले करना था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बचपन से ही सास बनना चाह रही थी, तो बड़े होकर के मुझे जब सास का रोल मिला तो मैं बहुत खुश हो गई, और यही वजह है कि मैंने उसमें अपने सपने डाले हुए, इसलिए सबको बहुत पसंद है ये रोल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट देखिए, मेरा अभी 18 तारीख को प्यार में थोड़ा ट्विस्ट फिल्म जो है, हिंदी फिल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमा घरों में, और वो बहुत कॉमेडी मूवी है और उसमें भी मेरा रोल बहुत फ़नी है, तो बहुत मज़ा आएगा। आप सब ज़रूर जाएं और देखिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे मुझे एक अवार्ड मिल रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट नो पहली बार वो फीलिंग होगी स्टेज पे चढ़ के जाके एक अवार्ड लेने की। बट हाँ, डेफिनेटली ये मेरा पहला अवार्ड है, पर आखिरी नहीं है, फॉर श्योर। लॉकअप के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या इसके पार्ट होने वाले हैं? बहुत ही मज़ेदार शो लग रहा है। आई मीन आई विश एकता मैम ऑल द वेरी बेस्ट। कंगना जी होस्ट कर रही है, धमाकेदार तो होगा ही। तो आई थिंक बहुत ही एंटरटेनिंग शो होगा, एंड आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट। ओके, अभी कर्नाटका में हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दे उठ रहे हैं, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? ऑनेस्टली एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू वेयर वॉट एवर दे वॉन्ट। अगर हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों को इक्वालिटी देते हैं हम, एंड दे शुड हैव द फ्रीडम टू वेयर वॉट एवर दे वॉन्ट. So if they have the freedom to wear crop tops and skirts and all of that, they should also have the freedom to wear whatever religious clothes they want to. No one's forcing them. Thank you. चलो चलो ऊपर ही आई थिंक जाकर करना होगा ना।